राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जीत का प्रतीक विजयादशमी का त्यौहार मनाया शारदीय नवरात्रि खत्म होने के बाद मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार रावण पर भगवान श्री राम की जीत के उपलक्ष्य में विजयदशमी का ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही विजयादशमी साल की 3 सबसे शुभ तिथियों में से एक तिथि बताई जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 अन्य तिथियां चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और तीसरी जो है दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है। और जो दोस्तों सबसे शुभ में से जो एक तिथि होती है वह है दोस्तों विजयादशमी। तो इसके अलावा इस दिन जो है दोस्तों विजयादशमी के दिन जो है माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल का दशहरा त्यौहार जो है दोस्तों 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन को मनाया जाएगा। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं विजयादशमी का पूजा मुहूर्त किस प्रकार है। तो दोस्तों 15 अक्टूबर को दोपहर 1:38 से लेकर 2:24 तक जो है अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप कोई भी कार्य करके अपनी जीत की सुनिश्चित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस समय के दौरान अगर आप जो है भगवान श्री राम जी और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके कुछ विशेष विशेष उपाय करते हैं तो दोस्तों आपको अपने जीवन में जो है जीत जो है सुनिश्चित हो जाती है, यानी आपको हर काम में सफलता मिलने लग जाती है। जो है दोस्तों 10वीं तिथि शुरू जो होगी वो होगी 14 अक्टूबर 2021 को शाम 6:52 से शुरू हो जाएगी और 10वीं तिथि समाप्त जो है दोस्तों 15 अक्टूबर 2021 शाम 6:02 तक को जो है खत्म होती चली जाएगी। दशहरा का महत्व कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों ये त्यौहार जो है भगवान श्री राम की कहानी तो कहता ही है, जिन्होंने लंका में 9 दिन तक लगातार चले युद्ध के पश्चात अहंकारी रावण को मार गिराया था और माता सीता को जो है रावण की कैद से मुक्त करवाया। और वही इस दिन जो है माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था। इसीलिए भी दोस्तों इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा भी की जो है दोस्तों माँ दुर्गा भी की पूजा आज के दिन की जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी जो है माँ दुर्गा की पूजा कर शक्ति का आह्वान किया था और भगवान श्री राम की परीक्षा लेते हुए पूजा के लिए रखे गए कमल के फूलों में से एक फूल गायब कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, श्री राम को राजी नयन यानी कमल से नेत्रों वाला कहा जाता था, इसलिए उन्होंने अपना एक नेत्र माँ को अर्पण करने का निर्णय लिया। ज्यों ही वे अपना नेत्र निकालने लगे, देवी माँ प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई और विजय होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि इसके बाद 10वीं के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और भगवान राम की रावण पर और माता दुर्गा की महिषासुर पर जीत के इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय होने से जो है देश भर में जो इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दौरान जो है अगर इस शुभ तिथि पर अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो है तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी ये उपाय इतना प्रभावी है कि दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी है वह भगवान श्री राम जी और माँ दुर्गा की कृपा से वह सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें आज 15 अक्टूबर दशहरे विजयदशमी या दशहरे के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है सभी देवी देवताओं और भगवान श्री राम जी की कृपा जरूर बनती है। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय है कुछ इस प्रकार है कि आप दशहरा के दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हुए आपको ओम विज याहे नमः मंत्र का जप करते हुए 10 फल चढ़ाए और फिर उनकी प्रसाद में बांटते हैं। इस पूजा को आप दोपहर के समय करें। माना जाता है कि रावण को परास्त करने के लिए भगवान श्री राम ने दोपहर के समय ही पूजा की थी। इसके बाद एक झाड़ू ले और शाम के समय में जो उस झाड़ू को मंदिर में दान कर दे। इस उपाय को करने से आपके धन संबंधित सारी परेशानियां जो है दोस्तों खत्म हो जाएगी। और अगला उपाय कि दोस्तों दशहरा के दिन रावण दहन से पहले माँ दुर्गा की सहायक योगिनी जया और विजया की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद समी के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। समी के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाना चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा में समी के पत्ते अर्पित जरूर करने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ होता है और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। साथ ही दशहरा के दिन पूजा करने से घर में समी के पेड़ की मिट्टी रखने से नकारात्मक शक्तियां जो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।
अब अगला उपाय है कि दोस्तों एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर जो है दोस्तों हमारे द्वारा चीज़ बताई गई अगर आप वो चीज़ रख देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारते हैं। तो दोस्तों दशहरा के दिन रावण दहन के बाद उसकी राख को सरसों के तेल में, जो आप दशहरे के दिन जहाँ पर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर रावण को दहन करता है तो उसकी राख को सरसों के तेल में मिलाकर अपने सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें और फिर दोस्तों उस घर के सभी घर में हर जगह पर छिड़क देना। ऐसा करना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और नकारात्मकता खत्म होकर सकारात्मकता ऊर्जा में बदल जाती है। हर संकट से मुक्ति के लिए सुबह के समय हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं और शाम के समय लड्डुओं का भोग भगवान हनुमान जी को जरूर लगाएं और फिर हनुमान जी से जो है रक्षा की प्रार्थना करें। दोस्तों हनुमान जी जो आपकी हर समय रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। अगला उपाय है कि दोस्तों कारोबार में उन्नति के लिए दशहरा के दिन एक नारियल लें और उसको 1.25 मीटर कपड़े में लपेट दें। फिर एक जोड़ा जनेऊ, 1.25 पान और मिष्ठान के साथ राम मंदिर में चढ़ाकर आ जाए। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होती है। वहीं दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नीलकंठ को देखकर भगवान शिव से आपकी जो भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है वह जो है दोस्तों भगवान शिव से अरदास करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाती है। विशेष तौर से दोस्तों दशहरे के दिन से लगातार जो 51 दिनों तक हर रोज गाय व कुत्ते को बेसन का लड्डू खिलाए। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कुत्ते को हर रोज लड्डू खिलाना न। दोस्तों अगर आप ये काम हर रोज नहीं कर पाते हैं दशहरा के दिन के बाद से, तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपको दशहरा के दिन जो है विशेष तौर से ये उपाय जरूर करना चाहिए। एक दशहरा के दिन भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो भी दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अब अगला उपाय है कि दोस्तों दशहरा के दिन अपने हाथ में एक फिटकरी का टुकड़ा लें और उसे लेकर किसी सुनसान जगह पर लेकर चले जाएं। उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपने ऊपर से 7 बार उबार कर पीठ के पीछे उस फेंक दें। फेंकने के बाद पीछे मुड़कर न देखें और अपने घर आ जाए और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे ये उपाय करते समय आपको कोई न देखे। ऐसा करने से भाग्य का पूरा साथ मिलता है और आपको जीवन में हर सफलता प्राप्त होती है। पूर्ण विश्वास के साथ जो है दोस्तों अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के सारी कष्ट परेशानी संकट है भगवान श्री राम जी की कृपा से सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और आप जीवन में जो है खूब तरक्की करते हैं। विजयदशमी या दशहरा के दिन विजय मुहूर्त में अस्त्र शस्त्र की पूजा करना विधान है। माना जाता है कि इस समय अस्त्र शस्त्र का पूजन करने से शत्रु पर विजय सुनिश्चित हो जाती है। दशहरा के दिन पूजन में समी का बहुत ही महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन की पूजा में समी के पत्ते को अर्पित करने से आर्थिक लाभ होता है और घर परिवार में कभी कंगाली में कमी आती है। दशहरा के दिन घर के ईशान कोण में रौली, कुमकुम या लाल रंग के फूलों से रंगोली या अष्टकमल की आकृति बनाएं। इससे माँ देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। विजयदशमी के दिन नजदीक जहाँ कहीं पर भी समी का पेड़ है वहां जाकर दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप दशहरा के दिन ये उपाय करते हैं तो आपकी हर परेशानी खत्म होती है और जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। बस एक पूर्ण विश्वास के साथ जो है दोस्तों आपको ये काम करने चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ किए गए दोस्तों ये काम आपको जीवन में खूब तरक्की दिलाता है और जीवन में जो भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, परेशानी होती है, वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि दशहरे के दिन जो आपको कैसे पूजा करनी चाहिए। तो दशहरे की पूजा के लिए दशहरे के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहने और गेहूं या चूने से दशहरे की प्रतिमा बनाए। गाय के गोबर से 9 गोले व 2 कटोरियाँ बनाकर एक कटोरी में सिक्के और दूसरी कटोरी में रौली, चावल, जौ व फल रखें और प्रतिमा को केले, जौ, गुड़ और मूली अर्पित करें। यदि बही खाता या शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो उन पर भी ये सामग्री जरूर अर्पित करें। इसके बाद अपनी यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और गरीबों को भोजन कराएं। इसके बाद जब रावण दहन हो जाए तो समी की पत्तियां अपने परिजनों को दे दें। फिर सभी बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।
तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप आज के दिन ये काम करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट, दुख, जीवन में जो भी चले आ रहे हैं वो पूर्ण विश्वास के साथ किए गए इन उपायों से आपको जो है दोस्तों तरक्की मिलती है और जीवन में खूब आप सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं।